ओ सुनियति बिकल भरत बरबानी, सुनियति बिकल भरत बरबानी, आरती प्रीत विनय नयसानी, आरती प्रीत विनय नयसानी। नमस्कार, सियाराम कला रचना के धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर लेते हैं आज। वो ये कि कल श्री अनुज श्रीवास्तव जी ने लिखा कि सर जी इन चौपाइयों की राग की नोटेशन भी बता दीजिए। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि चौपाइयों के लिए ये बिल्कुल सरल और सुंदर राग है। राग क्या? ये पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी अवधी लोकगीत की रागिनी है प्रसिद्ध। जैसे आपने वह पूर्वी लोकगीत जरूर सुना होगा। सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, सैया मिले। अब देखें आप अंतरा देखें। दिन की बैरन सासू नदिया, रात की बैरन जुनैया मैं का करूं, रात की बैरन जुनैया मैं का करूं। सुनियति बिकल भरत बरबानी, आरती प्रीत विनय नयसानी, आरती प्रीत विनय नयसानी। बिल्कुल सरल है। देखो आप, दो ये है, दो ये है और एक ये है। बस 1 2 3 4। अच्छा, खासकर जितनी भी लोक रागिनी है पूरे भारत देश की, वे काफ़ी सरल ही होती हैं। और वो बात अलग है कि अच्छे कलाकार मुर्की और गमक लगाकर उन्हें और सुंदर बना देते हैं। हालांकि कई लोग रामचरितमानस की चौपाइयों को फिल्मी तर्ज में भी गा देते हैं, लेकिन वह आनंद नहीं आ सकता जो लोक संगीत में आता, क्योंकि जैसी जहाँ की संस्कृति होती है उसी प्रकार से वहाँ की कृति भी होती है। तो तुलसीदास जी ने अधिकतर अवधी भाषा का इस्तेमाल किया है, तो वहीं की राग से आप गाओ, तालमेल अच्छा बैठेगा। और वैसे तो चौपाइयाँ लगभग सभी रागों से गाई जाती हैं। 1 2 राग देखें आप। सुनियति बिकल भरत बरबानी, आरती प्रीति विनय नयसानी, शोक मगन सबा कबारू, मनऊ कमल बन पर उतसारू। और ये बहुत चर्चित धुन है। सुनियति बिकल भरत बरबानी, आरती प्रीत विनय नयसानी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। और 1980 के दशक में दूरदर्शन पर इस राग से भी चौपाइयाँ गाई जाती थी। सुनियति बिकल भरत बरबानी, आरती प्रीत विनय नयसानी। तो इस तरह से आप अभ्यास कर ले, सरल सरल। सुनियति बिकल भरत बरबानी, आरती प्रीति विनय नयसानी, शोक मगन सबा खबारू, मनऊ कमल बन परे तुषारू, मनऊ कमल बन परे तुषारू। अत्यंत व्याकुल तथा दुख प्रेम विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक मग्न हो गए, यानी सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के बन पर पाला पड़ गया हो। कई अनेक विधि कथा पुरानी, कई अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध कीन मुनि ज्ञानी, भरत प्रबोध कीन मुनि ज्ञानी। बोले उचित बचन रघुनंदू, दिनकर कुल कैरव बन चंदू, दिनकर कुल कैरव बन चंदू। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया।
फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले। तात जाए जिय करहु गलानी, तात जाए जिय करहु गलानी, ईस अधीन जीव गति जानी, ईस अधीन जीव गति जानी। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो, जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत से भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे सब नीचे हैं। उरे आनत तुम पर कुटिलाई, उरे आनत तुम पर कुटिलाई, जाय लोक पर लोक नसाई, जाय लोक पर लोक नसाई। दोषो देहि जननी जड़ते, जिन गुरु साधु सभा नहीं से, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। प्रभु श्री राम जी श्री भरत जी से कहते हैं कि हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक यानी यहाँ के सुख यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है, यानी मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख लोग दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है। मिटे पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार, लोक सुजस पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।